तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन में फिगर पी क्यू आर दिया हुआ है। पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पी आर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये सिंपली पाइथागोरस थ्योरम हमने लिख दिया। पी आर यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्यू आर को हम इधर रखेंगे, बाकी पी आर को इधर कर देंगे। तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 25। 25 का स्क्वायर रूट 5, तो हमारा जो बेस है वो आ जाएगा आपका 5, जो मैंने पहले ही आपको निकाल के रख के आपको समझा दिया हुआ है। और हमको क्वेश्चन में ये दे रहा है tan p माइनस कॉट आर। तो क्वेश्चन में हमको दे रहा है tan p माइनस कॉट आर, तो हम tan p इक्वल टू कितना होगा एंड कॉट आर इक्वल टू कितना होगा ये हम पहले से फाइंड करके रख लिए हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये वैल्यू आया कहाँ से है, दोनों वैल्यू। tan p इक्वल टू tan p होता क्या है मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। जो एंगल लेंगे, एंगल के सामने वाली लाइन ये परपेंडिकुलर होगा। तो tan p इक्वल टू एंगल tan p और उसके सामने वाली परपेंडिकुलर एंड ये बेस। तो tan p इक्वल टू हो जाएगा 5/12 एंड कॉट r, यहाँ से एंगल पूछ रहा है तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर एंड ये बेस। तो कॉट r इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस नहीं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5/12। तो tan p माइनस कॉट r हम लोग करके वैल्यू रख के चेक कर लेंगे, हमारा आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, जो कह रहा है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल एंड कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन सो डैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर 2 राइट ट्रायंगल्स। जो हम 2 राइट ट्रायंगल्स मानेंगे, उसमें एंगल ए जो क्वेश्चन में दे रहा है एंगल ए एंड दूसरे वाले में एंगल बी हमारा होना चाहिए। तो हम लोग लिख लेंगे कॉस ए इक्वल टू ए क्यू अपान ए पी ट्रायंगल 1 से, ये ट्रायंगल 1 हम लोग इसको मान लेंगे। ठीक है, और ये ट्रायंगल 2। ठीक है, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। तो कॉस ए इक्वल टू ए क्यू अपान ए पी एंड ट्रायंगल 2 से कॉस बी इक्वल टू बी डी अपान बी सी। तो देन हम लोग लिख सकते हैं ए पी अपान ए क्यू अपान ए पी सॉरी ए क्यू अपान ए पी इक्वल टू बी डी अपान बी सी इक्वल टू के हम लोग मान लेंगे। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल फर्स्ट में और ट्रायंगल सेकेंड में दोनों में पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो क्यू ए यानी आधार दोनों जगह से हम आधार की वैल्यू फाइंड करेंगे। आधार यानी बेस की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। क्यू ए इक्वल टू अंडर रूट में ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये ट्रायंगल 1 के लिए हो जाएगा और ट्रायंगल 2 के लिए हो जाएगा हमारा बी डी इक्वल टू अंडर रूट में बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग लिख सकते हैं क्यू ए अपान बी डी, यानी क्यू ए यहाँ पे हमको दे रहा है क्यू ए एंड बी डी। क्यू ए ऊपर रख दिया और बी डी से डिवाइड कर दिया। क्यू ए अपान बी डी करने के बाद हम मेरे पास क्या आ गया, ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर स्क्वायर रूट में। तो हम लोग ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे स्क्वायर रूट में के स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी टी स्क्वायर। ये आपका आएगा इक्वेशन नंबर 1 से। ये जो वैल्यू मैंने लिखा हुआ है वहाँ, वो इक्वेशन 1 से आएगा। आप लोग एक बार प्रैक्टिस करके निकाल के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो के स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेके हम लोग बाहर कर लेंगे और बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर अंडर रूट में, ये ऊपर नीचे दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वल टू हमारे पास बचेगा के। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी हैव
इक्वेशन 1 और 2 हमको बताना क्या चाह रहा है, हमसे कहना क्या चाह रहा है, हम लोग ये देखते हैं। ए क्यू अपान बी डी, ए क्यू अपान बी डी इक्वल टू ए पी अपान बी सी इक्वल टू क्यू ए अपान वी डी, यानी इक्वल टू के। मतलब कि यहाँ भी हमने इन दोनों के इक्वल टू के माना है और हमारे पास क्यू ए अपान बी डी इक्वल टू बी के आ गया। तो हम लोग ये इक्वल टू करके लिख सकते हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल थ्योरम। ट्रायंगल थ्योरम हमारा क्या कहता है कि ट्रायंगल ए पी क्यू इसका मतलब होता है समरूप। ठीक है, ये जो यहाँ बना हुआ है इसका मतलब होता है आपका समरूप, यानी जो त्रिभुज ए पी क्यू हो वो समरूप होगा त्रिभुज बी सी डी के। एंड देयरफॉर अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। दैट्स ऑल, ये हो जाएगा आपका हेंस प्रूव्ड। देन हम लोग अगले वाले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, मतलब जो ट्राइंगल ए बी सी है वो एंगल बी से 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल है। ठीक है, इफ़ tan ए इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। tan ए इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। तो हम लोग tan ए हमने ऊपर माना हुआ, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी 1/√3। देन हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देन हमको मिलेगा क्या, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर रूट 2। हमें जो बेस है वो बी सी इक्वल टू मिल जाएगा 1। ठीक है, तो हम यहाँ से फिर साइन ए, हमको ज़रूरत यहाँ किस किस चीज़ की है, साइन ए कॉस सी, साइन सी कॉस ए। तो हम पहले ही फाइंड करके रख लेंगे साइन ए साइन सी कॉस ए कॉस सी। साइन ए इक्वल टू क्या आएगा 1/2, साइन ए इक्वल टू 1/2, यानी एंगल हमारा यहाँ है तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू 1/2, साइन सी इक्वल टू √3/2, कॉस ए इक्वल टू √3/2, कॉस सी इक्वल टू 1/2। कॉस सी इक्वल टू 1/2 कैसे आएगा, कॉस सी, एंगल जो सी है हमारा वो यहाँ है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, यानी कॉस सी इक्वल टू क्या होता है, कॉस इक्वल टू हमारा क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस 1 और हाइपोटेनियस 2 यानी 1/2। तो हम लोग फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करके एक बार चेक जरूर कीजिएगा। साइन ए इक्वल टू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, जो वैल्यू हमने वहाँ निकाला हुआ है प्रीवियस वाले स्लाइड में, इस वाले में यहाँ से वैल्यू हम उठा के यहाँ रखेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे, फर्स्ट वाले का वैल्यू हमको जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, और सेकंड वाले का जो आंसर है वो हमारा 0 आ रहा है। तो रख के वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, तो ये मिल जाएगा। और ये हमारा डायरेक्टली एक फार्मूला बनाता है। मैं फार्मूला के लिए आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा फार्मूला के लिए, कि त्रिकोणमिति में क्या क्या फार्मूला होता है और कैसे कैसे यूज होता है। यहाँ पे फ़िलहाल मैं ए और सी का यूज है, यानी साइन ए कॉस बी यहाँ होना चाहिए, यानी यहाँ सी है तो हम यहाँ पे सी कर ले रहे हैं, यानी साइन ए प्लस सी का ये फार्मूला है, साइन ए। ठीक है, और प्लस सी का ये फार्मूला हमको दिया हुआ है साइन ए प्लस सी का, और ये कॉस ए प्लस सी का है। बी के जगह हम लोग सी कर लें, क्योंकि यहाँ बी दिया नहीं है तो यहाँ कॉस सी दिया है, तो यहाँ हम लोग ए प्लस सी का हम लोग फार्मूला ये डायरेक्टली दिया हुआ। यहाँ भी हम लोग ए एंड सी की वैल्यू रख के हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बट मैंने दो तरीका आप लोगों को सिखा दिया, एक तरीका ये वाला एंड एक तरीका ये वाला। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस वाले फॉर्मूले से भी लगा कर ये क्वेश्चन दिखा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये सबको पता है कि ये फॉल्स होगा। sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा के एंड ट्रायंगल लिख के हम लोग अगर इसको प्रूफ करते हैं तो ये हमारा ट्रू है। आप लोग एक बार प्रूफ जरूर कर लीजिएगा, अगर मैं प्रूफ करने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। cos a इज दी ऑब्जर्वेशन यूज्ड फॉर दी कोसिकेंट ऑफ एंगल a, ये सबको पता है कि ये फॉल्स है।
आप लोग कॉस की जो प्रॉपर्टी होती है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा साइन की प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड कॉस प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और जो इसका जो ग्राफ बनता है कि साइन का ग्राफ कैसे बनेगा, कॉस का ग्राफ कैसे बनेगा, ये आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा या कमेंट कीजिएगा तो मैं ही आप लोग को ये बता दूंगा। तो यहाँ पे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 जो मतलब 4 नंबर जो दिया हुआ है, कॉट ए इज दी प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, मतलब ये चौथा वाला कह क्या रहा है, चौथे वाले में कह क्या रहा है कि कॉट मैंने लिखा एंड प्रोडक्ट कर दिया ए से इक्वल टू कॉट, कॉट ए हमको मिल जाएगा, तो ये कभी नहीं हो सकता, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, ठीक है। तो ये चौथा वाला भी फॉल्स हो जाएगा। एंड साइन ए इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ए, तो ये तो सबको पता है, और अगर आप लोग को करना होगा तो ये आप लोग प्रूफ कर सकते हैं रख के कि ये भी फॉल्स होगा, ठीक है। तो आज वाले वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।